नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल एक्सीलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों सीटेट जुलाई 2024 एग्जाम के लिए दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास में से एक है। यानी कि अगर ये क्लास आप देख लेते हैं तो आपका जो है एसएसटी में 1 से 2 क्वेश्चन आपका आसानी से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक हम लेकर के आए हुए हैं आज के क्लास में जो हर साल क्वेश्चन बनता है इससे और बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन आता है। ठीक है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक ये है। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें तो ये जो है आपके क्लास 7 का जियोग्राफी का ही टॉपिक है और क्वेश्चन इससे बनते हैं। इस बार भी आपको 7 जुलाई के पेपर में मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि इसके बगैर पेपर सेट नहीं होता। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि पेपर अगर सेट होगा, एसएसटी का पेपर में बनेगा तो उसमें ये क्वेश्चन, इस टॉपिक से क्वेश्चन मौजूद रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले एक बार आप सभी जो है इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड में, और चैनल पहले बार चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास के नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलती रहे। साथ में अगर टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं ताकि जितनी भी क्लास चले उसका लिंक हम टेलीग्राम पर शेयर करते हैं, तो आप एक्सीलेंट एग्जाम सर्च कर सकते हैं, वहाँ से ग्रुप से जुड़ सकते हैं, या फिर हमने इसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप जुड़ सकते हैं। और सभी क्लास के इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट हमने बना दिया, वो भी हमने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर के सभी क्लासेस देख सकते हैं। लेकिन आज क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये क्लास आप सभी को बहुत ही अच्छे से देख लेना है। और ये पहले हम पढ़ाएंगे, ध्यान सुनिएगा, पहले पढ़ाएंगे फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे, और पढ़ने के बाद जो आपको करना क्या है कि आपके पास PYQ है, आप उसमें क्वेश्चन को ढूंढ करके सॉल्व करिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो ये देख सकते हैं कहा है कि पेपर में 20 प्रश्न आ चुके हैं, 20 ही नहीं, इससे कहीं ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछेंगे इस टॉपिक से। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें, चैप्टर का नाम है आपका वायु। इसका एक टॉपिक है, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडल के संगठन के अंतर्गत ही एक टॉपिक है। आने वाले समय इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे, बट जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम लोग कंप्लीट करवा लेंगे। ठीक है, जो इस बार के क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार सीटेट जनवरी 2024 जो क्वेश्चन बना था वो आपका टॉपिक यहीं से था। उसमें पूछा था कि वातावरण में सबसे ज़्यादा गैसें कौन सी पाई जाती है, तो कौन कौन सी होती है भाई? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है। कितना कितना होती है आपका? नाइट्रोजन 78% होती है, ऑक्सीजन आपका कितना होता है? 21%। यही आपसे पूछा था इस बार के पेपर में। क्लियर हो गया बात? ठीक है, और 1% में अन्य आपके गैस से आ जाए, जिसमें आपका आर्गन आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, अन्य सभी आपके आ जाते हैं। बस इतना ही इसमें सिंपल सा था। वायुमंडल के संगठन में ये आपके मुख्य गैसें थे, और इससे क्वेश्चन आपके इस बार में पूछा गया था। ठीक, अब आगे हम बढ़ते हैं। जहाँ से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है वो है टॉपिक आपका, यहाँ से आप देख पाएंगे कि वायुमंडल की संरचना। ठीक है, वायुमंडल की संरचना, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको पहले हम आपको कंप्लीट करा दें, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो ध्यान समझिएगा, कहता है कि हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है। ठीक है, ध्यान समझिएगा, हमारा जो वायुमंडल है बना है वो उसको हम लोग 5 परतों में विभाजित किया गया है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है, यानी पृथ्वी की सतह से शुरू होती है और जो है, ठीक है, होती है, मैं यही पृथ्वी की सतह से आपका शुरू होते हुए फिर जाती है। तो पहला, ध्यान सुनिएगा, नंबर वाइज याद रखिएगा, ये नंबर वाइज भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सबसे पहला आपका जो ठीक है, पहला जो आपका वायुमंडल आता है वो आपका क्षोभ मंडल, दूसरा है आपका समताप मंडल, तीसरा आपका मध्य मंडल क्योंकि बीच में है, ठीक है, और इसका चौथा है आपका बाह्य मंडल, और पांचवा आपका बहिर्मंडल, एकदम बाहरी वाला, यानी बहिर्मंडल यानी बाहरी वाला, बाह्य मंडल उसके बाद यानी चौथा है। ध्यान सुनिएगा, पहला आपका क्षोभ मंडल, दूसरा आपका समताप मंडल, तीसरा है आपका मध्य मंडल, चौथा है आपका बाह्य मंडल, और पांच एकदम लास्ट वाला जो एकदम सबसे ऊपर वाला जो मंडल है वो आपका बहिर्मंडल है। एक क्रम भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है। अभी हम आपको दिखाते हैं ये फिगर, आपको एक बार आप ये फिगर देख लीजिएगा, और इस फिगर के माध्यम से हम आपको समझाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो पहला आ जाता है आपका क्षोभ मंडल। आइए क्षोभ मंडल के बारे में देखते हैं। कहता है यह परत जो है वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। कहता है कि यह परत जो है क्षोभ मंडल, ये वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत जो होती है, इसकी ऊंचाई जो है यानी कि पृथ्वी तल से जो है आपका 13 किलोमीटर होती है, यानी ये इस मंडल की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो आपका 13 किलोमीटर होती है। हम इसी मंडल में मौजूद, यानी हम लोग जो भी रहते हैं, हम लोग इसी क्षोभ मंडल में रहते हैं। ठीक है, तो क्षोभ मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। और मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे कि वर्षा, कुहरा एवं ओला वर्षण इसी परत के अंदर होती है। अब ध्यान सुनिएगा, मौसम संबंधित सभी घटनाएं, ठीक है, मौसम संबंधित सभी घटनाएं आपके इसी मंडल में होती है, यानी कि क्षोभ मंडल में होती है। अब देखिएगा, ये है आपका पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी का ये सतह हो गया। अब देखिएगा, यही है आपका क्षोभ मंडल, इसमें मौसम संबंधी
सभी घटनाएं होती हैं, ठीक है। और इसी वातावरण में इसी मंडल में हम लोग क्या करते हैं, सांस भी लेते हैं, ठीक है। और ध्यान सुनिएगा, जो समताप और ओजोन मंडल की जो सीमा होती है, ठीक है, जहाँ से समताप क्षोभ मंडल खत्म होती है, समताप मंडल शुरू होती है, उसको हम लोग क्षोभ सीमा बोलते हैं, ठीक है। अब इसका दूसरा आपका आ जाता है समताप मंडल। समताप यानी कि दूसरा स्थान यानी समताप मंडल, यानी कि उसका तापमान जो होगा वो समान होगा, ठीक है। तो दूसरा आपका आ जाता है समताप मंडल। आइए इसके बारे में देखते हैं। कहता है कि क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यानी कि अगर हम बात करें तो जैसे ही यह आपका क्षोभ मंडल समाप्त होता है, समताप मंडल यानी कि शुरू होता है, इसकी जो इतनी दूरी फैली हुई है, ये कितना है, 50 किलोमीटर की दूरी में यह फैली हुई कौन सी, समताप मंडल। क्लियर है बात। अब आगे देखिएगा, आगे कहता है कि यह परत बादल एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। यानी कि मौसम संबंधी घटना किस में होती है, क्षोभ मंडल में होती है। उससे ये क्या होती है, लगभग क्या होती है, मुक्त होती है। यानी कि इसके जस्ट नीचे ही मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ के इसके नीचे और यहाँ पे इससे मौसम संबंधी घटनाएं से मुक्त होती हैं। आगे कहता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है वो ध्यान सुनेगा, इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। यानी जो हम लोग हवाई जहाज उड़ाते हैं तो हम लोग किस में उड़ाते हैं, इसी समताप मंडल में उड़ाते हैं। तो ध्यान सुनिएगा, एक क्वेश्चन सीटेट में बना हुआ है कि जहाज जब उड़ता है तो किस मंडल से उड़ता है, तो समताप मंडल से उड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको बता दिया जाए उसको अच्छे से तैयार करिएगा, ठीक है। आगे कहता है कि समताप मंडल एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यानी इसी समताप मंडल में क्या होती है, ओजोन गैस परत होती है। ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। पहला पॉइंट आपको ये याद करना है कि समताप मंडल में जहाज, जितनी भी हमारी हवाई जहाज होती है समताप मंडल से ही जाती है, यानी समताप मंडल से उड़ती है। दूसरा पॉइंट जो आपको याद करना है कि इसी समताप मंडल में ओजोन गैस परत होती है। ये 2 क्वेश्चन सीटेट ने पूछा हुआ है, ठीक है। और कहता है यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। अब इसमें आपका ओजोन गैस परत है, तो यही गैस परत क्या होती है, सूर्य से आने वाली जो विषैली हानिकारक गैसें होती हैं या किरण होती है, उसको क्या करती है, पृथ्वी तक पहुंचने में रोकती हैं, ठीक। इतना बात क्लियर हो गया। 3-4 क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट कंप्लीट हो गया। अब तीसरा की बात कर लेते हैं। तीसरा आपका आ जाता है मध्य मंडल। मध्य मंडल यानी कि मध्य यानी बीच का मंडल। अब देखिए 2 मंडल नीचे हो गया है और 2 मंडल इसके ऊपर है, तो मध्य मंडल इसी को कहते हैं, बीच का है, ठीक है। तो मध्य मंडल के बारे में जान लीजिए। कहता है मध्य मंडल कहता है कि यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है, ठीक है। यानी जैसे ही समताप मंडल की सीमा समाप्त होती है और ये मध्य मंडल शुरू होती है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी जो दूरी फैली हुई है ये 80 किलोमीटर में फैली हुई है। क्लियर बात, ठीक। आगे देखिएगा, कहता है अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इसी परत में आने पर जल जाते। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा हुआ है कि इसी मंडल, मध्य मंडल में ही उल्का पिंड, ठीक है, ब्रह्मांड से जब उल्का पिंड आते हैं तो जैसे यहाँ से आया, जैसे ही यह मध्य सीमा से जैसे मध्य मंडल में ये उल्का पिंड प्रवेश करेगा, वो ऐसे ही क्या करेगा, जल उठेगा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि उल्का पिंड किस मंडल में जलना शुरू हो जाते हैं या किस मंडल में जल जाते हैं, वह है आपका मध्य मंडल में, ठीक है। एक पॉइंट याद रखिए, ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा हुआ है। अब आपका आ जाता है चौथा पॉइंट की बात कर लेते हैं। चौथा है आपका बाह्य मंडल, ठीक है। तो हमने आपको बताया पहला आपका क्षोभ मंडल, दूसरा समताप, तीसरा मध्य मंडल, चौथा है आपका बाह्य मंडल, ठीक है। और पांचवा आपका बहिर्मंडल। बाहर वाला एकदम सबसे लास्ट वाला क्या होगा, बहिर्मंडल, ठीक है। तो बाह्य मंडल में कहता है कि बाह्य वायुमंडल में कहता है कि बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। यानी बाह्य वायुमंडल में क्या होता है कि वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई यानी ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ तापमान भी अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। यानी कि अगर आयन मंडल की अगर बात कर दें तो ये जो बाह्य मंडल है इसका एक भाग है। कौन सा आपका बाह्य वायुमंडल का एक भाग है आपका क्या है, आयन मंडल। अगर आयन
मंडल भी अगर इसके बदले में अगर आपको पेपर मिल जाएगा तो आप समझ लीजिएगा कि वह किसके अंतर्गत है, आपके बाह्य वायुमंडल के अंतर्गत आयन मंडल आता है। याद रखिएगा, ये सीटेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट गलत करके आए तो उनको कन्फ्यूजन हो जाता है आयन मंडल किसको कहेंगे। ठीक है, तो आयन मंडल जो है वो बाह्य वायुमंडल का एक भाग है और ये बाह्य वायुमंडल के अंतर्गत आपका आयन मंडल आता है। याद रखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन बनेगा तो आपको गलत नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर कहा कि आयन मंडल जो इस परत का एक भाग है, यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यानी जो ये आपका वायुमंडल, ये जो इसकी दूरी है, यह है जो है आपका 80 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर दूर फैला हुआ है। तो 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर दूर फैला हुआ है। ठीक है, रेडियो संचार के लिए जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक है, कहता है कि ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, कहता है कि रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंग इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती। यही है पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट, यही पॉइंट है आपके लिए इम्पोर्टेंट, यही पेपर सीटेट में पूछा हुआ है। ठीक है, कि किस वायुमंडल में रेडियो प्रसारित तरंगे चलती हैं। ठीक है, तो इसी में रेडियो संचार के लिए किस वायुमंडल का उपयोग किया जाता है, तो आपका बाह्य मंडल। ठीक है, बाह्य वायुमंडल या आयन मंडल भी मिल जाएगा तो भी आप आंसर टिक करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, यही इससे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इसका दोस्तों लास्ट आपका आ जाता है बहिर्मंडल। ठीक है, यानी एकदम सबसे बाहरी वाला मंडल। तो कहता है कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ ध्यान सुनिए, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को हम लोग बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है, यानी ये वायु की पतली एकदम सबसे लास्ट परत होती है। यानी ये हल्की गैसें जैसे कि हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। ठीक है, यानी कि जो हल्की गैस है हीलियम हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में क्या है, तैरती रहती हैं। ठीक है, सबसे हल्की गैसें यहीं पर मिलती हैं जो कि अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। ठीक है, तो ये है आपका बहिर्मंडल, एकदम लास्ट वाला, ये देख सकते हैं यही है, यहाँ से आपका अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। ठीक है, बहिर्मंडल, यही आपको ये 5 आपके वायुमंडल की संरचना में ये आपको हमें बताना था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। पहला है आपका क्षोभ मंडल, दूसरा समताप, बीच वाला है तो मध्य मंडल, और चौथा है आपका बाह्यमंडल। और बाह्यमंडल के अंतर्गत ही आपका क्या आता है, एक भाग है आपका आयन मंडल। याद रखिएगा, ये इसी का भाग है। ठीक है, मंडल। और इसका 5वां एकदम लास्ट वाला जो है कि बहिर्मंडल, एकदम बाहरी वाला जो मंडल है। ठीक है, और इसके बाद आपका अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। ठीक, बस इतना ही आपको कंप्लीट कर लेना है। बाकी मौसम और जलवायु संबंधित क्वेश्चन और हम बताएंगे, इससे एक क्वेश्चन आपके मिल जाते हैं पेपर में। तापमान संबंधित क्वेश्चन बताएंगे। एक क्वेश्चन ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सेटेड में बना हुआ डायरेक्ट क्वेश्चन मिला हुआ है। ठीक है, आपतन किसे कहता है, आपतन के बारे में थोड़ा सुन लीजिएगा। कहता है कि आपतन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के विकिरण को प्रभावित करता है। सूर्य से, ध्यान रखिएगा, सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आपतन कहलाती है। याद रखिए, ये क्वेश्चन इसमें सीटेड में पूछा हुआ है। ठीक है, आपतन क्या है। ठीक है, तो ये आपतन जो है ये सूर्यातप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। बस इतना ही आपको बताना है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि निम्न में से, ठीक कहता है कि निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ान के लिए आदर्श है। अभी जस्ट हमने आपको बताया यहाँ पर। ठीक है, तो आसमान में वायुयान किस में जो उड़ता है भाई, आपके समताप मंडल में। आपको 4 ऑप्शन आपको यहाँ में मिल जाता है, सप्ताम, वायुमंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल। तो सप्ताम मंडल को आप सही करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है निम्न को सुमेलित कीजिए। देख सकते सीटेड आपके 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये वायुमंडल की परतें दी है और इनकी विशेषताएं दी हुई। आइए देखते हैं, क्षोभ मंडल, समताप, मध्यमंडल, तापमंडल। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर कहता है कि क्षोभ मंडल क्या होगा भाई। क्षोभ मंडल का तो ये देखिएगा आयन मंडल का एक भाग है। आयन मंडल का भाग कौन सा है, आयन मंडल का एक भाग है। कौन भाई, तो ध्यान सुनेगा, उल्का पिंड इसमें प्रवेश करते ही जलने लगते हैं, इसमें ओजोन गैस पाई जाती है, इसमें लगभग सभी मौसम क्रियाएं होती हैं। तो मौसम संबंधित सभी क्रियाएं किसमें होती हैं,
क्षोभ मंडल में। तो मिला लीजिएगा किस में होती है, क्षोभ मंडल में। तो मौसम संबंधी क्रिया किस मंडल में होती है, क्षोभ मंडल में। समताप मंडल में क्या होता है, जहाजें उड़ती हैं और इसमें ओजोन गैस या ओजोन गैस परत पाई जाती है किसमें, समताप मंडल। यही तुमने बताया था, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा आप सभी, ठीक है, ये देख सकते हैं ओजोन गैस परत किसमें पाई जाती है, आपके समताप मंडल में। तो यहाँ पर जो लिखा गया है देख सकते हैं, अगर पढ़े रहेंगे तो आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। समताप मंडल में क्या होगा, इसमें ओजोन गैस पाई जाती है। क्लियर बात, ठीक है। आगे कहता है कि मध्य मंडल, तीसरा आपका आ जाता है मध्य मंडल। तीसरा इसमें क्या होता है कि इसमें जो है उल्का पिंड प्रवेश करते ही इसमें जलने लगते, किसमें, मध्य मंडल में। तो इसका मिलान दूसरे से हो जाएगा। और आयन मंडल का एक भाग कौन सा है, आपका ताप मंडल है, ठीक है। आयन मंडल का भाग है कौन सा, ताप मंडल, क्योंकि इसमें बढ़ने से ताप क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। और आयन मंडल किसका एक भाग है, और किसका, यह है आपका बाह्य मंडल, किसका, बाह्य मंडल का। याद रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा तो आपको भूलना नहीं है, ठीक। और इस तरीके से आप मिला सकते हैं। ऑप्शन आपको दे रखेगा, जो भी रहेगा आप कर पाएंगे, ठीक है। ये है आपका तीसरा वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कहता है, रेडियो तरंगे पृथ्वी से छूटती हैं, पुनः पृथ्वी पर वापस भेजी जाती हैं। अब ये क्रिया किस मंडल में होती है, समताप मंडल द्वारा, ताप मंडल द्वारा, बहिर्मंडल द्वारा, मध्य मंडल द्वारा। तो हमने आपको बता रखा है कि ये है आपका, तो ध्यान सुनेगा, कहता है कि बहिर्मंडल द्वारा। तो बहिर्मंडल एकदम बाहरी वाला है, लेकिन हमने अभी जस्ट आपको बताया है कि यहाँ पर ताप मंडल लिखा हुआ है, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ध्यान सुनेगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यही है आपका क्या है, बाह्य मंडल, बाह्य मंडल। और बाह्य मंडल का एक भाग है आपका आयन मंडल, याद रखिएगा, आयन मंडल। और इसी का एक भाग है आपका क्या है, ताप मंडल, ठीक है। तो मिला जुला कर कुल इसी में आ गया आपका, तो सही आंसर आपका सेकंड हो जाएगा, ताप मंडल। बहिर्मंडल आपका सबसे ऊपर वाला गैस होता है, सबसे बाहरी वाला मंडल होता है, ठीक है। इसमें आपके वायु की एकदम सबसे कम मात्रा होती है, और इसमें कौन सबसे हल्की गैस होती है, जो कि वो आपके अथवा आपके कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में क्या होती है, तैरती रहती है, ठीक है। यही हमने आपको बताया था, ठीक है। अंतरिक्ष में ये गैसें क्या होती है, तैरती रहती हैं। और इसी का भाग क्या है आपका आयन मंडल, और इसी में रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग किया जाए। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंग परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित की जाती है। तो किसमें होता है, आपके बाह्य वायुमंडल में, ठीक है। तो यही आंसर आपका करेक्ट होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, कहता है वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। तो ये है वायु दिशा मापने के लिए किया जाता है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संघटक है। कहता है प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख यानी सबसे मुख्य संघटक है। तो आपका कौन सा, नाइट्रोजन है। कितना है भाई आपका, 78%। ये तो आपको पता ही है, तो यही आपका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन कीजिए। अभी जस्ट हमने आपको बताया, कहता है पृथ्वी की सतह से शुरू करना, ध्यान सुनिएगा, पृथ्वी की सतह से शुरू करना। कहता है पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन आपको करना। पहला आपका क्या हो जाएगा, आपका क्षोभ मंडल। अब देखिए मध्य मंडल ये गलत हो गया, समताप मंडल ये भी गलत हो गया, क्षोभ मंडल यहाँ पर है, तो यही आंसर होगा क्षोभ मंडल। फिर समताप, बीच वाला होगा मध्य मंडल, फिर आपका बाह्य मंडल, लास्ट वाला आपका क्या होगा, बहिर्मंडल होगा, ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें अगर इसमें बाह्य मंडल में आपको अगर आयन मंडल दे दे तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। अगर इसी में आपको मिल जाए कौन सा, ताप मंडल, तो भी आपको डरना नहीं। सबकी बात किसमें आप समझेंगे, वायुमंडल में, ठीक। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है आपतन का संबंध है। तो आपतन का संबंध अभी जस्ट हमने आपको ये पढ़ाया, देख सकते हैं सभी एनसीईआरटी 6 to 8 जो जितने भी बुक उसी से क्वेश्चन बनते हैं। ये आपके 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट में, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन कहता है, एक बार मैं रिपीट कर दूँ, ठीक है। कहता है आपतन का संबंध है किससे भाई। अभी जस्ट हमने आपको ये पॉइंट पढ़ाया है, तो देख सकते हैं आपतन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के किरणों को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी पर रोक लेती आपतन कहलाती है। तो आपतन किससे संबंध है, सूर्य से, ठीक है। किससे संबंधित है भाई, सूर्य से। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका, यही क्वेश्चन हमने कहा था कि इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, सूर्य के ऊर्जा के साथ इसका संबंध है, ठीक। तो ये आपका पहला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है दिए गए लक्षण ए और बी के आधार पर वायुमंडल परत की पहचान आपको करनी है। चलिए देखते हैं भाई।
ए और बी के। ए कहता है कि अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जलने लगते। कौन सा परत में भाई? तीसरा। कौन सा है आपका? मध्य मंडल। यही तो हमने आपको बताया था, मध्य मंडल। इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। इस परत में कहता है बढ़ती ऊंचाई के साथ क्या होता है? तापमान क्या करता है? घटता है या बढ़। तो ये किसकी बात हो रही है? आपके मध्य मंडल की बात हो रही है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका मध्य मंडल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि दिए गए कथनों के आधार पर वायुमंडल की परतों को पहचानें। ठीक है, आइए देखते हैं। कहता है यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। तो हमने आपको बताया कि लगभग कौन सी मुक्त होती है भाई? आपका समताप मंडल। क्या कौन सी? समताप मंडल यानी समान मंडल। ठीक है, जिसमें टेम्परेचर क्या हो? समान। अभी जस्ट और ये पॉइंट हमने किसका, ये पूरा पॉइंट किससे उठा हुआ है? सीटेट का भी, जो सॉरी एनसीईआरटी का जो हम जस्ट हमने आपको कराया। इसमें ओजोन गैस की परत होती है, किसमें होती है? आपके समताप में। तो ही हमने कंडीशन हमको बताया है कि यह परत बादलों में मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। तो कौन सा होता है? समताप मंडल। इसमें जहाजें उड़ती हैं और इसमें ओजोन गैस परत पाई जाती है। ठीक है, यही बताया था। तो समताप मंडल तीसरा आपका सही हो जाएगा, समताप मंडल। ऐसे ही सीटेट में क्वेश्चन पूछेगा, अगर इसके बारे में आपको नॉलेज होगी तो आप क्वेश्चन सभी आंसर कर पाएंगे। चलिए, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान वायुमंडल की परतों के विषय में सही है? ठीक है, ये आपके 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। बाकी आपके PYQ आपके पास है, वो आप उसमें क्वेश्चन खोज करके आप लोग लगाइएगा। ठीक है, अब आका है बहिर्मंडल, सबसे बाहरी वाला मंडल। क्षोभ मंडल जिसमें कि वायु संबंधी घटनाएं होती है, जिसमें हम लोग सांस लेते हैं, यही है। समताप मंडल और बाह्यमंडल। ठीक है, चलिए तो अब ध्यान सुनिएगा। क्षोभ मंडल आपका ये पहला हो गया, दूसरा है आपका समताप मंडल, तीसरा है आपका मध्य मंडल, चौथा है आपका बाह्य मंडल, पांचवा है आपका बहिर्मंडल। यही तो है। चलिए तो चलिए बात कहता है रेडियो तरंगों के प्रसारण में सहायक कौन सा होता है? और सबसे ऊपर की परत कौन सी होती है भाई? तो सबसे ऊपर की परत होती है आपकी बहिर्मंडल। कौन सी होती है? बहिर्मंडल। मिला दीजिए। ठीक है, और सबसे नीचे की परत कौन सी होती है? क्षोभ मंडल। मिला लीजिएगा। और इस परत में ओजोन गैस होती है, तो समताप मंडल में ओजोन गैस होती है। और रेडियो तरंग के प्रसारण में जो सहायक होती है वो किस में होती है? बाह्य मंडल में। ठीक है, बाह्य मंडल में। इस तरीके से आप मिलान कर लीजिएगा। अगर हम बात करें तो यहाँ आप देखेंगे तो ए का आपका कौन सा है? ए का है आपका दूसरा। ठीक है, ए का है दूसरा, तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ए का दूसरा, बी का तीसरा और सी का चौथा और डी का क्या हो जाएगा? पहला। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका ये क्लास आज समाप्त हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इससे 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है, इस बार भी मिलेगा। उम्मीद है कि टॉपिक आपको समझ में आ गया। तो बीच बीच में ऐसे टॉपिक इंपॉर्टेंट लेकर के आते रहेंगे और इन सभी क्लास को अच्छे से देख लीजिएगा, तो इससे आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और एग्जाम में अच्छे से सही कर पाएंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है और इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो ऐसे टॉपिक लेकर के आते रहेंगे, तो इसके लिए आप लोग अच्छे से तैयार रहिएगा। बाकी आपके पास जितने भी समय PYQ लगाते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करते रहिएगा। ठीक है, फिर भी किसी भी स्टूडेंट को कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। एक बार हाँ लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड में ज़रूर शेयर करके इस क्लास को जाइएगा। और चैनल पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और घंटी को दबा कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। टेलीग्राम से जुड़ना आप सभी को अनिवार्य, जो स्टूडेंट नहीं जुड़े डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, लिंक पर आप क्लिक करेंगे जुड़ जाएंगे, या फिर टेलीग्राम पर एक्सीलेंट एग्जाम सर्च करके भी आप ग्रुप से जुड़ पाएंगे। ठीक है, ताकि जितने भी क्लास चले उसका हम लिंक शेयर करते हैं क्लास का, ताकि आपका कोई भी क्लास मिस ना होने पाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। शेयर जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।